जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राशन कार्ड की 8 योजनाएं 2024। जी हाँ दोस्तों, अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड वालों को मोदी सरकार 8 योजनाओं का लाभ दे रही है। उन 8 योजनाओं का लाभ, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो 8 की 8 योजनाएं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझने वाले हैं। अगर उन 8 योजनाओं में से एक योजना का लाभ भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो। ठीक है जी, तो राशन कार्ड वालों को 8 योजनाओं का लाभ दे रही है मोदी सरकार। पूरी जानकारी के साथ समझेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नहीं जुड़े हैं अभी आप चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो सब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी को समझते हैं। वो 8 योजनाएं कौन कौन सी हैं उनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। देखो जी, राशन कार्ड फ्री योजनाएं 2024। राशन कार्ड से मिलेगा इन 8 योजनाओं का लाभ। लोन, पक्का मकान यानी कि आवास योजना का लाभ, फ्री राशन मिलेगा, सिलाई मशीन मिलेगी, श्रमिक कार्ड बनेगा, बीमा इंश्योरेंस बनेगा, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी सरकार के आदेश। और इनके क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, श्रमिक कार्ड के क्या क्या लाभ हैं, पूरी चर्चा करने वाले हैं, अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ अब इसकी फटाफट से पूरी जांच पड़ताल करते हैं। नंबर 1, पहली योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। समझ रहे हो साथियों, आपकी जो खेती है उस खेती का फसल का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। फिर जैसे मान लो इसमें सरकार सब्सिडी भी आपको देती है। ऐसा नहीं है कि आपका ही पैसा लग जाएगा, सरकार भी इसमें सब्सिडी देगी। 2 लाख रुपए तक का आपको बीमा कवर मिल जाता है अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल को नुकसान होता है तो। जैसे मान लो टिड्डी दल आ गया, ठीक है, सुअरों ने उसको खत्म कर दिया हो, और भाई कोई बाढ़ आ गई हो, ओले गिर गए हो, आग लग गई हो, चक्रवातों की वजह से फसल खराब हो गई हो, किसी भी कारण से गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से फसल सूख गई हो, उसमें कुछ भी हो गया हो, प्रकृति के द्वारा जो हानि हुई है, उसकी हानि होने से सरकार आपको उसका क्या देगी, लाभ देगी, यानी पैसे देगी आपको। ठीक है साहब, समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से, सारा किसान भाई सब समझ गया। ठीक है जी, और जो भी खबरें हम डालते हैं वो सारी की सारी योजनाओं की खबरें टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको जो भी योजनाओं से संबंधित नोटिफिकेशन और खबरें होते हैं, सारी की सारी खबरें टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आ जाओ आगे की बात करें। नंबर 2, उज्ज्वला योजना। महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलेगा और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, इसका लाभ तो लगभग सभी ने ले रखा होगा। बिल्कुल, 2 हो गई साहब। एपीएल और बीपीएल दोनों को मिलेगा इसका लाभ। एपीएल वालों को भी और बीपीएल वालों को भी मिलेगा। बीपीएल वालों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने के आसार रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बीपीएल श्रेणी में आते हैं। उनको सरकार ज्यादा मदद करने की कोशिश करती है कि भाई गरीब आदमी है, कुछ थोड़ा सा जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए इसका भी, है ना, तो इसलिए वो ज्यादा अथक प्रयास करती है। नंबर 3, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें भी 18 प्रकार के कार्य प्रणाली के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हमने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखा है पीएम विश्वकर्मा योजना पर। जो भी कैंडिडेट 18 प्रकार के काम करते हैं, मजदूर हो गए, सुनार, लुहार, ठीक है, और तुम्हारे क्या क्या है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मजदूरी करने वाले, पेशेगारी करने वाले, कारीगर, मिस्त्री, सिलाई का काम करने वाले, मोची का काम करने वाले, दर्जी का काम करने वाले, ठीक है, और भाई ताला चाबी बनाने वाले, झाड़ू वाड़ू बनाने वाले, रस्सा उस्सा बनाने वाले, चटाई बनाने
बनाने वाले, है ना, कारपेंटर वगैरह जो भी हैं, वो 18 प्रकार की कैटेगरी के लोग हैं, वो इस पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करोगे तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके 15 दिन के ट्रेनिंग में आपको काम सिखाया जाएगा। जैसे मान लो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, महिलाएं ऐसी हैं जो सिलाई का काम करती हैं, तो उनको सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी 15 दिन तक, और एक दिन के 500 रुपये दिहाड़ी भी आपको दी जाएगी, मजदूरी भी आपको दी जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा जी, और आगे इसमें फिर 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें भी आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद में आपको टूल किट मिलेगा 15,000 रुपए का, आपको सामान दिया जाएगा। जैसा भी आप काम करते हैं वैसा ही आपको सामान मिलेगा। दर्जी को सिलाई मशीन मिलेगी, कारीगर को उसके औजार पाती मिलेंगे, है ना, ऐसे ही सबको अपने अपने सामान मिलेंगे। और इसमें 3 लाख रुपए तक का आपको लोन भी मिल जाएगा। शुरू में 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, फिर आपको उसको भर दोगे तो 2 लाख का और मिल जाएगा, बिल्कुल कम ब्याज में, ठीक है ना, बिल्कुल कम ब्याज में, 5% ब्याज में मिलेगा। वार्षिक 5% ब्याज है, बहुत नॉर्मल ब्याज है, ना बराबर है। चौथी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको 1,30,000 रुपए देगी सरकार, और जो शहरी क्षेत्र के हैं उनको 1,20,000 रुपए का आर्थिक सहायता जो है उपलब्ध करवाएगी सरकार। अच्छा जी, गरीबों के लिए जिनके मकान नहीं है उनको मकान देगी सरकार। और ये जो आवास योजना है ये बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जैसे ही आवास योजना के आवेदन शुरू होंगे हम अलग से वीडियो बना देंगे इसी योजना के चैनल पर, आप सभी साथी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। अगली योजना है नंबर 5, श्रमिक कार्ड योजना। गरीब और श्रमिक लोगों के श्रमिक कार्ड बनाना, एज 18 से 59 साल, जिनकी एज 18 से 59 साल है और जो मजदूरी का काम करते हैं, श्रमिक का काम करते हैं, उन लोगों को श्रमिक कार्ड बनवाने की आवश्यकता है। अगर आप श्रमिक कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे अगर आप श्रमिक कार्ड बनवा देते हो? तो दुर्घटना बीमा मिल जाएगा, आवास योजना का लाभ मिलेगा, आपकी बेटी का विवाह हो रहा है तो उसमें पैसे मिलते हैं, सरकार पैसे देती है अगर आपकी बेटी की शादी होती है तो, ठीक है जी। छात्रवृत्ति आपके बच्चों को ज्यादा मिलती है, डबल मिल जाती है छात्रवृत्ति, चाहे वो बीए करो, कॉलेज करो, स्कूल करो, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीएड, बीएसटीसी, कुछ भी करो, एनटीटी कोर्स कुछ भी करो, वो उनको छात्रवृत्ति मिलती है साथियों, ज्यादा मिलती है, औरों से ज्यादा मिलती है। जिसका पिता, जिसकी माता जो श्रमिक कार्ड है जिनके पास, उनको ज्यादा छात्रवृत्ति मिल जाती है। स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है, पेंशनों का लाभ मिलता है, पेंशन भी उनको ज्यादा मिलती है, ठीक है। उसको बनवाने के लिए आपको जॉब कार्ड भी बनवाना पड़ता है, ठीक है ना साथियों। जॉब कार्ड आपको नरेगा में काम करना पड़ेगा तब जाके आपका श्रमिक कार्ड बन जाएगा। नरेगा वगैरह में आपको काम करना पड़ेगा साथियों। आपके गांव में खूब नरेगा का काम चलता रहता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं में, तो आप उनमें लग सकते हैं। जॉब कार्ड वो खुद ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर श्रमिक कार्ड भी बन जाएगा। आगे की छठी योजना, फ्री सिलाई मशीन, महिलाओं को मिलेगी फ्री सिलाई मशीन। सभी महिलाओं को, जो भी महिलाएं पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करेंगी उनको सरकार के द्वारा फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। और वैसे भी दानदाताओं की तरफ से भी फ्री सिलाई मशीन बांटी जा रही है। जयपुर जैसे बड़े शहरों में लोग फ्री सिलाई मशीन बांट रहे हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, बेसहारा महिलाएं हैं, जो बेचारी अपना घर का जो है जीवन यापन करने के लिए, भाई सब कुछ चाहिए, आप सभी को पता है, घर का पालन पोषण, बच्चों का, ठीक है, घर का कामकाज करने के लिए पैसे टके भी चाहिए, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। तो ऐसी जो महिलाएं हैं, गरीब बेसहारा महिलाएं, उनको जो दानदाता लोग हैं वो उनको फ्री में सिलाई मशीन बांट रहे हैं ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें और पैसे कमा सकें और अपना घर का जो है थोड़ा सा काम धाम चालू रख सकें। नंबर 7वीं योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। छोटे किसानों को वार्षिक पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए दी जाएगी। यानी कि जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, चाहे जमीन कम हो चाहे ज्यादा हो, छोटे किसान है ना, जो सीमांत किसान है, लघु, उन किसानों को क्या करना है, उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत फॉर्म भरना है मित्र पे जाकर के। जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे उसमें आपकी जमाबंदी भी लगेगी, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, ठीक है, बैंक की पासबुक, फोटो वगैरह ये चीजें लगेंगी, मोबाइल नंबर वगैरह। तो अगर आपके जमीन नाम आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, चाहे एक बिस्वा आती हो, जमाबंदी में नाम होना चाहिए, आपकी जमीन
आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आपको साल के 8,000 रुपए पेंशन मिला करेगी। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। 6,000 तो केंद्र सरकार दे रही है और 2,000 जो है राज्य सरकार दे रही है। जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो 2,000 रुपए खुद की तरफ से दे रहे हैं। 6,000 मोदी सरकार के, 2,000 भजन लाल जी के, 8,000 रुपए साल के मिलते हैं, जिसमें 2-2 हजार रुपए की किस्त आपकी आती है। ठीक है जी, 3-3, 4-4 महीने में किस्त डाली जाती है। 8वीं योजना फ्री राशन योजना, बीपीएल परिवारों को फ्री में राशन मिलेगा साथियों, जो 1 रुपए किलो मिलता है। अब तो देखो 1 रुपए किलो मिलता है भाई, जो बीपीएल परिवार में है उनको 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है, समझ रहे हो। फिर इनको ये भी नहीं देना पड़ेगा, फिर फ्री में मिलेगा आपको। जैसे 5 कैंडिडेट हैं तो एक कैंडिडेट के 5 किलो हैं, तो 5 के कितने हो गए, 25 किलो गेहूं हो गए। 25 किलो गेहूं के 25 रुपए लिए जाते हैं बीपीएल परिवार से। अब वो 25 भी खत्म हो जाएंगे, फिर फ्री में ही मिलेगा उनको। ये थी 8 योजनाएं। अगर इन 8 योजनाओं में से आप किसी भी एक योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है आप खुद पता लगा सकते हैं। अगर ये 8 की 8 योजनाएं आपको मिल रही हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप इन 8 की 8 योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो पेंशन वगैरह आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपकी पेंशन नहीं बंधी हुई है और आपकी एज तुम्हारी एज 55 साल से ज्यादा चली गई है तो आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल जाता है। ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और पेंशन बंधवा सकते हैं। ठीक है साथियों, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।